सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, एक्सेल में कैटेगरी वाइज एडमिशन सीट कैसे हम तैयार करते हैं। जैसे कंपटीशंस में जो कैटेगरी वाइज सीट बनती है हमारी ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे सीट तैयार कर सकते हैं, कैसे रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। आज हम लोग इसे एक्सेल पे बना के देखेंगे। कैटेगरी वाइज मेरिट बेस्ड एडमिशन सीट कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए। सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन किया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक्सेल। हमने पहले से इसमें डेटा क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है, जिससे आपके समय की बचत हो सके। सबसे पहले हमने बनाया है यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कैटेगरी, सब्जेक्ट नेम हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ, साइंस। उसके बाद हमने टोटल नंबर्स, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट, एडमिशन, इतना हमने ये फील्ड तैयार किया। आइए देखते हैं इस पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं। सीरियल नंबर मैनुअली आपको पता होगा, जैसे 1 2 लिख के हम ड्रैग कर देते हैं तब भी आ जाएगा। ये आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आसान क्या है, 1 2 को आपने सेलेक्ट किया, फिर ऐसे नीचे आप ड्रैग करेंगे, जैसे ही ऑटोमेटिक ये नंबर आपके क्रिएट हो जाते हैं। नेम में हम मैनुअली नेम लिखेंगे, एड्रेस में मैनुअली लिखना पड़ेगा, कैटेगरी में हम डाल देंगे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जितनी भी कैटेगरी बिलोंग होती हैं वो हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे मैनुअली रूप से। उसके बाद जितने नंबर्स हिंदी में आए हैं ये हमने लिखा हुआ है, इंग्लिश में जितने नंबर्स आए हैं, हिस्ट्री में आए हैं, मैथ्स में आए हैं, साइंस में आए हैं। उसके बाद हमने टोटल मार्क्स यहाँ निकाला हुआ है। टोटल मार्क्स जो निकाला हुआ है यहाँ पे हमने देखिए कि हमने लिखा हुआ है इक्वल सम, सेल रेंज में हमने डाला है E3 फुल कॉलन I3। E3 मीन्स क्या है, E3 का मीन्स का मतलब क्या हुआ, हिंदी से लेके ये पूरा सेल रेंज हमारा साइंस तक को काउंट कर रहा है। ये I3 कैसे, ये I कॉलम है हमारा, 3 जो है हमारा ये रो है, इसलिए यहाँ पे जो सेल एड्रेस है स्टार्टिंग का E3:I3, ये क्या करेगा, आपका सम करने का काम करेगा। ये लिखने के बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे, ये देखिए आपके पास टोटल कैलकुलेशन आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसमें और भी तरीके से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको हटा दिया, डिलीट से क्या हटा दिया, हमने इसको क्या किया, ये सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टोटल तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अल्टर प्लस इक्वल हमने जैसे ही प्रेस किया वो ऑटोमेटिक नंबर को काउंट कर देगा। और भी टोटल करने के हमारे फार्मूला हैं, आप जिसका यूज़ करना चाहें, जैसे करना चाहें वैसे आप आसानी से कर सकते हैं। एक का टोटल हमने निकाल दिया। एक का टोटल निकालने के बाद हम जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे ये ऑटोमेटिक सभी पे फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा और ऑटोमेटिक सभी, चाहे एक बच्चे का निकालना हो चाहे 1000 बच्चे हों, सबका ये कैलकुलेशन आपके सामने टोटल करके दे देगा। उसके बाद हम आते हैं मैक्सिमम मार्क्स। कितने सब्जेक्ट थे हमारे, 5 सब्जेक्ट थे, हमने 500 लिख के इसको ड्रैग कर दिया, तो सभी में 500 इनबिल्ट हो गया आगे। उसके बाद हमने परसेंटेज निकाला है। यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इक्वल J3 में टोटल मार्क्स ऑब्लिक K3 का मतलब मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई 100। इतना करने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे आप देखेंगे परसेंटेज आपका निकल आया। जैसे ही एक का परसेंटेज निकल गया, ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक सभी के परसेंटेज आप सेल में इनबिल्ट हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमने रिजल्ट निकाला हुआ है कि बच्चा पास है कि फेल है हमारा। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक लगाया है इफ़ का लॉजिकल फंक्शन लगाया है, इक्वल इफ़ ब्रैकेट L3 मीन्स परसेंटेज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल देन 33 कामा डबल इंटेड कामा में पास, फिर सिंगल कामा, फिर डबल इंटेड कामा, फिर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने 2 ऑपरेटर्स का यूज किया है, ग्रेटर देन एंड इक्वल का यूज किया है साथ में। इसलिए किया है कि अगर 33 से ऊपर हो तो वो पास हो। इक्वल क्यों लगाया कि अगर किसी का एक्चुअल परसेंटेज 33 आए तो वो भी पास हो जाए। अगर हम इक्वल हटा देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, क्या कंडीशन फॉलो होगी, अगर किसी स्टूडेंट का अगर 33 नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इक्वल सिंबल लगाना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स का यूज किया गया। अब हम आते हैं एडमिशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेल है ये। यहाँ पे हमारा जो फार्मूला लगा है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने लगाया है इक्वल इफ़ का मतलब होता है यदि, एंड ए भी क्या है हमारा एक लॉजिकल फार्मूला है। एंड में जब दोनों कंडीशन हमारी करेक्ट होती हैं
तो हमारा रिजल्ट यस में मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन दोनों में से गलत होगी तो हमारा रिजल्ट नो के रूप में मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लगाया है इक्वल इफ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट D3 मीन्स है हमारा कैटेगरी का सेल एड्रेस, इक्वल डबल इंटेड कामा में लिखा है हमने जनरल, फिर सिंगल कामा, L3 का मतलब है यहाँ पे परसेंटेज, इक्वल और ग्रेटर देन दोनों सिंबल का यूज किया, लिखा है हमने यहाँ पे 65। इसका मतलब ये होता है यदि हमारी ये कंडीशन कोई फॉलो करता है एंड जनरल, एंड का मतलब क्या है कि यदि वो जनरल कैटेगरी का हो और उसका परसेंटेज 65 से ऊपर हो या 65 हो तो उसका एडमिशन यस होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन इसमें से मिस करेगी तो उसका एडमिशन नहीं होगा। जैसे मान लिया जनरल कैटेगरी का है और वो 64 नंबर पाया तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए दोनों कंडीशन जहाँ ट्रू होंगी वहीं पे उसका रिजल्ट हमारा यस फॉर्म में मिलेगा। फिर यदि ऐसा नहीं होता है तो वही कंडीशन में फिर रिपीट किया है, इफ़ एंड ब्रैकेट D3 इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा में OBC कामा L3 ग्रेटर देन इक्वल देन 60। अगर वो OBC कैटेगरी का है और 60% नंबर पाया है या उससे अधिक पाया है तो उसका एडमिशन होगा, इसलिए यहाँ पे यस का फॉर्म दिया गया। अगर नहीं है, 60 से कम है या OBC नहीं है तो उसका एडमिशन उस कंडीशन में नहीं होगा। इस तरह हमने लगाई है तीसरी कंडीशन, यस के बाद कामा सिंगल, फिर इफ, फिर ब्रैकेट एंड, फिर ओपन वाला ब्रैकेट D3 इक्वल डबल इंटेड कामा में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि SC शेड्यूल कास्ट हो, डबल इंटेड कामा में लिखा है, फिर सिंगल कामा L3 ग्रेटर देन इक्वल देन 55। यदि वो SC कैटेगरी से बिलोंग होता है और उसका परसेंटेज 55 है या 55 से अधिक है तो उसका एडमिशन यस होगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमने लगाई है, इफ़ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट D3 इक्वल, अगर ST है तो ST है और 50% पाया है, यहाँ पे हम एक ग्रेटर देन का सिंबल भी लगा देते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल हमने लगाया यहाँ पे कि यदि वो ST है और 50 से ऊपर पाया है या 50 नंबर पाया है तो वो उसका एडमिशन यहाँ पे होना तय है। तो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से एक बार कंडीशन को हमने फॉलो कर दिया। ये चाहे आपके यहाँ 1 बच्चे हों चाहे 1 लाख बच्चे हों, सभी पे ये कंडीशन फॉलो होगी। और लास्ट में हमने क्या किया, 4 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट भी लगाया है। ये याद रखिए, जब जितने भी हम यहाँ पे किसी फार्मूला को यूज करेंगे, जितने ही ओपन ब्रैकेट लगाएंगे उतने ही क्लोज ब्रैकेट भी हमारे इसमें होने चाहिए, नहीं तो वो आपको एरर्स देगा। अब आपने ये देखा कितना आसानी से हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेरिट बेस्ड एडमिशन सीट क्रिएट किया, काफ़ी आसान था। और इसका यूज आपको कहीं ना कहीं करने को मिलेगा, जहाँ चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हों चाहे और भी एग्जाम्स में जो मेरिट बनाई जाती है इसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। आपको ये कैटेगरी वाइज मेरिट बेस्ड एडमिशन सीट कैसी लगी, इस पर आप अपनी कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।